सियासी समय का चक्र तेजी से बदल रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। साथ हैं आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, जो समाज के प्रति और खास करके बिहार के प्रति काफी चिंतित रहते हैं। और विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक नया शगुफा दिया है। क्या दिया है, क्यों दिया है और किस परिस्थिति में दिया है, इन तमाम मुद्दों से रूबरू कराते हैं श्रवण अग्रवाल जी से। जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहेंगे। देखिए, राजनीति तो में पल पल में परिस्थितियां बदलती हैं। राजनीति तो हर पल क्या परिस्थिति आप का सामना आपको करना पड़े, और हम लोग सियासी लोग हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 2 दिन बाद से नामांकन शुरू हो जाएगा। पहले फेज का चुनाव 40 साल बाद बिहार में 2 फेज में चुनाव होने जा रहा है, और मात्र 40 दिनों में पूरी चुनाव की प्रक्रिया को, बड़ा कम समय है, बीच में छठ है, दिवाली है, तो निश्चित रूप से हम लोग तो, हमारी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी थी, जो अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, तो हम लोग काफ़ी समय से पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में भी हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में, सूरज भान जी के नेतृत्व में हम लोग करीब 178 सीट पे लड़े थे। इस बार सर कितने सीटों पर? अब देखिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। यह 1-2 दिन जो है, यह कयामत की रात है। नहीं, चुनाव के पहले कहते हैं, एक दिन पहले वोटिंग के जो पहले के दिन के कत्ल की रात है। और हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और एक फ्रेश सरकार, एक फ्रेश चेहरा बिहार के गद्दी पर बैठे, एक नौजवान चेहरा बिहार के गद्दी पर बैठे। इस अभियान में हमारे दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी और हमारे दल के दूसरे बड़े नेता सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और आप जान लीजिए, किसी भी चुनाव में जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, उनका रोल बड़ा हो जाता है, क्योंकि सारे चुनाव से जुड़े हुए फैसले संसदीय बोर्ड में ही लिया जाता है। उसके अध्यक्ष हैं सूरज भान जी। भारी संख्या में पूरे सूबे बिहार से, हर विधानसभा से भारी संख्या में कार्यकर्ता पटना पहुंचे हुए हैं। काफ़ी संख्या में सूरज भान सिंह के आवास पे लोग डटे हुए हैं, हमारे कार्यालय में पारस बाबू के आवास पे डटे हुए हैं, यहाँ डकबंगला पे डटे हुए हैं। सर कितने सीटों पर बात हो रही है? लोगों का कहना है कि कहीं 100 सीट पर अब तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो हर पार्टी, सब पार्टी तैयारी चुनाव की करती है। सब पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई थी। सब, हम तो 243 पे तैयारी कर रहे थे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन से अलग आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। यह सब ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात का हम पुरजोर रूप से खंडन करते हैं। ऐसा कोई बात हमारे किसी नेता ने नहीं कहा है कि हम महागठबंधन से अलग होकर 100 सीट पे लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन के साथ हम लड़ेंगे, और महागठबंधन, और हमको उम्मीद है आज से कल तक में महागठबंधन में फैसला हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज, गरीब सवर्णों का राज, दलितों का राज, पिछड़ों का राज, शोषितों का राज, समाज के सभी समुदाय, सब वर्ग का राज, और ऐसी सरकार बनाए जिसमें सब लोगों की फरियाद सुनी जाए, ऐसी सरकार बनाने को हम संकल्पित हैं। यह उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई गठबंधन नहीं टूटा है, बल्कि महागठबंधन से जो फरमान जारी होगा उस फरमान के आधार पर फिर अगली रणनीति तय होगी। देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।